हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रिक्शिया की लाइफ साइकिल विथ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि जीव के जीवन चक्र में दो पीढ़ियाँ होती है, दो जनरेशन्स होती है। एक जनरेशन है गैमेटोफिटिक जनरेशन, यानी युग्मकोद्भिद पीढ़ी। यह पीढ़ी हैप्लॉइड होती है ब्रायोफाइटा में, और चूंकि रिक्शिया भी एक ब्रायोफाइट है, अतः इसमें गैमेटोफाइट ग्रीन कलर का और प्रकाश संश्लेषण करने वाला होता है। इसमें गैमेटोफिटिक फेज जीवन चक्र की प्रभावी पीढ़ी होती है। दूसरी जनरेशन है स्पोरोफिटिक जनरेशन। यह डिप्लॉयड होती है, यानी कि इसकी प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों के दो सेट पाए जाते हैं। रिक्शिया में यह नॉन ग्रीन होती है, फोटोसिंथेसिस नहीं करती है, जल, खनिज लवण व भोज्य पदार्थों के लिए यह पीढ़ी युग्मकोद्भिद पीढ़ी पर निर्भर रहती है। यह रिक्शिया के जीवन चक्र की अप्रभावी अवस्था है, जो थोड़े समय के लिए प्रकृति में स्थापित होती है। अब हम देखते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी पीढ़ी एकांतरण क्या है। तो किसी भी जीव के जीवन चक्र में युग्मकोद्भिद पीढ़ी का बीजाणुद्भिद पीढ़ी से एकांतरित होते रहना अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है। जैसे यह गैमेटोफाइट है। इस गैमेटोफाइट में मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स बनेंगे। दोनों का आपस में फर्टिलाइजेशन होगा और जिसके फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण हो जाएगा। यह जाइगोट एक डिप्लॉयड अवस्था है और जाइगोट की स्थापना के साथ ही बीजाणुद्भिद पीढ़ी प्रारंभ हो जाती है। यह जाइगोट समसूत्री विभाजनों द्वारा स्पोरोफाइट का निर्माण कर लेता है। स्पोरोफाइट में स्पोर मदर सेल्स के अर्धसूत्री विभाजनों द्वारा स्पोर्स का निर्माण हो जाता है। चूँकि ये स्पोर्स यानी बीजाणु अर्धसूत्री विभाजन से बने हैं, इस कारण ये हैप्लॉइड होते हैं, यानी इनमें गुणसूत्रों का केवल एक ही सेट पाया जाता है। बीजाणु के निर्माण के साथ ही युग्मकोद्भिद पीढ़ी प्रारंभ हो जाती है और ये बीजाणु अंकुरित होकर के वापस से गैमेटोफाइट का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट से वापस गैमेटोफाइट का निर्माण हो जाता है।
और यह क्रम आगे चलता रहता है, जिसे पीडी एकांतरण के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि रिक्सिया में किस प्रकार से इसका जीवन चक्र पूर्ण होता है और किस प्रकार से रिक्सिया में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कंप्लीट होता है। ये रिक्सिया का गैमेटोफिटिक थैलस है। इस गैमेटोफिटिक थैलस की डोर्सल सरफेस पर मीडियन लॉन्जिट्यूडिनल ग्रोव मध्यवर्ती उदग्र खांच में सेक्स ऑर्गन्स जननांगों का निर्माण होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडियम कहलाती है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्कीगोनियम कहलाती है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में समसूत्री विभाजनों द्वारा अगुणित मेल गैमेट का निर्माण होता है। रिक्सिया का मेल गैमेट एंथेरोजोइड यानी पुमणु कहलाता है, जो एक द्विकशाभी की संरचना है और तर्कु रूपी इसकी आकृति होती है। ठीक इसी प्रकार आर्कीगोनियम में भी फीमेल गैमेट एग का निर्माण होता है। जब एंथेरिडियम परिपक्व हो जाती है तो एंथेरोजोइड्स मुक्त होकर जल में तैरते हुए आर्कीगोनियम में प्रवेश कर जाते हैं और यहाँ पर प्रवेश करने के बाद में एग को फर्टिलाइज कर देते हैं और इस फर्टिलाइजेशन की क्रिया से जीवन चक्र में एक डिप्लॉयड अवस्था स्थापित हो जाती है, जो जाइगोट या युग्मनज कहलाता है। जाइगोट बीजाणुद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका है। जाइगोट आगे वृद्धि व विभाजनों द्वारा एम्ब्रियो का निर्माण करता है। सर्वप्रथम द्विकोशिकीय एम्ब्रियो बनता है, उससे 4 कोशिकीय एम्ब्रियो यानी कि क्वाड्रेंट बन जाता है, उससे फिर 8 कोशिकीय एम्ब्रियो यानी ऑक्टेंट बन जाता है और उसके आगे वृद्धि और विभाजनों द्वारा कैप्सूल का निर्माण हो जाता है। रिक्सिया में स्पोरोफाइट में फुट एवं सीटा एब्सेंट होता है और केवल उसमें कैप्सूल ही पाया जाता है। कैप्सूल में द्विगुणित स्पोर मदर सेल्स के अर्धसूत्री विभाजनों द्वारा स्पोर टेट्राड का निर्माण हो जाता है। यह स्पोर मदर सेल द्विगुणित प्रावस्था यानी स्पोरोफिटिक फेज की अंतिम कोशिका होती है। स्पोर टेट्राड के चारों स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि स्पोर्स के निर्माण के साथ ही युग्मकोद्भिद पीढ़ी वापस स्थापित हो जाती है। ये स्पोर्स कैप्सूल से मुक्त होने पर अंकुरित होकर वापस युग्मकोद्भिदी थैलस का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार इसके जीवन चक्र में
युग्मकोद्भिद से बीजाणुद्भिद और बीजाणुद्भिद पीढ़ी से वापस युग्मकोद्भिद पीढ़ी स्थापित हो जाती है, जिससे इसका जीवन चक्र पूर्ण हो जाता है। धन्यवाद।